नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज हम लेटर्स पढ़ेंगे। किसके लेटर्स? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, किसके लेटर्स आखिर। तो देखो, किसी के भी हम लेटर्स को नहीं पढ़ेंगे खोल के, बल्कि हम सीखेंगे कि कैसे लेटर्स को लिखा जाए। हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है लेटर्स का, पर कैसे हमको फुल मार्क्स मिले। क्यों आज तक हमको 5 में से आज क्यों नहीं मिले, क्यों हमको 6 में से 6 क्यों नहीं मिले। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे एरर्स जो हर स्टूडेंट करता है। मैंने काफ़ी सारी कॉपीज देखी, इनफैक्ट टॉपर्स की कॉपी देखी, पर कोई ना कोई ऐसी माइनर और बहुत ही बच्चों वाली मिस्टेक्स कर देता है, सिली मिस्टेक्स कर देता है। वो सारी मिस्टेक्स मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो लेट्स बिगिन। तो देखो, जो लेटर्स होते हैं आपको पता होगा पक्का, लेटर्स का मतलब वो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। लेटर्स होते हैं दो टाइप के, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक या ऑफिशियल। इसका मतलब हम भेजेंगे जैसे किसी सरकारी ऑफिसर को, किसी व्यापारिक संगठन को यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे जिससे हम माल खरीदते हैं या माल बेचते हैं, जो हमारे क्लाइंट है या हम जिनके क्लाइंट है। किसी अखबार के एडिटर को कि भाई ये खबर छापी है, ये समस्या है, इसके खिलाफ सरकार नहीं सुन रही है। या अपनी स्कूल की प्रिंसिपल को, सर या मैम जो भी हैं। इनफॉर्मल में होगा, हम ऐसे लोगों को भेजेंगे जिनको हम जानते हैं, जैसे हमारे मित्र, हमारे परिवार के लोग यानी माता पिता, बड़ा भाई, छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, या हमारे कोई रिश्तेदार। हम इनको ये लेटर भेजते हैं। ये बहुत ही बेसिक बात है, आपको पक्का पता होंगी ये। इसके बाद आज हम बात करेंगे लेटर, फॉर्मल लेटर्स की, जो हम प्रिंसिपल को भेजेंगे। बेसिकली प्रिंसिपल को भेजने के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट है वो ऑलमोस्ट सेम होता है सबके लिए। तो मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे देता हूँ कि क्या होगा फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट। शुरुआत करोगे आप अपने खुद के एड्रेस से, सेंडर्स एड्रेस, अपना खुद का आपको एड्रेस लिखना है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके क्वेश्चन में ही मेंशन होता है। कैसे होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर डेट में भी कुछ गलतियां होती हैं, बट यहाँ पे याद रखना एक लाइन छोड़नी होती है। इसके बाद गलती की पॉसिबिलिटी क्या है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कहाँ आप आखिर गलती करोगे। फिर रिसीवर्स का नेम, जिसको आप भेज रहे हो उसका नेम, उसकी पोजीशन, उसका ऑफिस का एड्रेस, ये सब आता है विद इन 3 लाइन्स। 3 या 2 लाइन, उससे ऊपर नहीं। फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे, वो मात्र 1 लाइन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद आता है सैल्यूटेशन यानी सर मैम। इसमें डियर प्लीज मत लिखना, डियर सर डियर मैम नहीं होता कुछ भी ऐसा। फॉर्मली लिख रहे हो आप, ऐसे नहीं बोलोगे प्रिय प्रिंसिपल, या फिर ऐसे प्रिय प्रिंसिपल मैम, प्रिय प्रिंसिपल सर, प्रिय पिताजी, ऐसा नहीं होता। तो ये सर ठीक है, डियर सर नहीं होगा यहाँ पर। फिर बात आती है सब्जेक्ट मैटर की। जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो 100 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाए, कोशिश करना। 100 का मतलब ये नहीं कि गिनती के 100 होना चाहिए। 100 का मतलब यहाँ पर क्या है कि 90 से 110 105 के अंदर आपका जो पूरा का पूरा बात है वो कन्वे हो जाए। फिर आप लास्ट में लिखोगे योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली, जिसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। उसके बाद अपना खुद का नाम, अपनी पोजीशन, अपना रोल नंबर, क्लास। अगर आप हेड बॉय हेड गर्ल हो, क्वेश्चन में मेंशन होगा तो वो आप लिखोगे। अगर आप कुछ और हो, प्रिंसिपल हो तो आप वो लिखोगे, कल्चरल सेक्रेटरी हो तो आप वो लिखोगे। वो मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में, उसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। देखते हैं एक क्वेश्चन जिसमें आप है अनुराग अग्रवाल। यहाँ पे यू आर जब लिखा होता है इसका मतलब आप वो हो, आपको लिखना है इस तरफ से, अपना नाम मत लिख देना यहाँ पर। जो नाम यहाँ मेंशन है वो यहाँ पे आएगा। आप कौन हो? अनुराग अग्रवाल। आप कौन सी क्लास में हो? 12th। कौन सा स्कूल? GCA इंटरनेशनल स्कूल। कहाँ है? दिल्ली में। एक लेटर लिखो अपने प्रिंसिपल को, आपके स्कूल के ऑफकोर्स, और उनसे 4 दिन की छुट्टी मांगो क्योंकि आप बीमार हो। कैसे करोगे? जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले किसका एड्रेस? अपना एड्रेस। ऊपर मेंशन है जी नहीं तो मन से लिखेंगे। अगर ऊपर मेंशन होता तो वो लिख देते, लाइक यहाँ लिखा होता यू आर अनुराग अग्रवाल, यहाँ तक लिखा होता स्कूल रिसाइडिंग एट, एड्रेस लिखा होता, उसी को हम यहाँ ठोक देते 2 लाइन में। अब ऐसे मत लिख देना कि हाँ वो पतली वाली गली, उसे 4था नंबर मकान, काला वाला कूलर के बगल में नीला वाला दरवाजा। ऐसा कुछ भी मत करना, सिंपल सा होता है। मकान नंबर, कॉलोनी, थोड़ा सा एरिया बता दो आप, सिकंदर कंपू या फिर कनॉट प्लेस, साउथ ब्लॉक, करोल बाग, ऐसे कॉलोनी का नाम आ जाता है। फिर शहर का नाम और फिर पिन कोड। दो मैक्सिमम 3 लाइन्स में पूरा हो जाएगा। वैसे 2 बहुत इनफ है, काफी इनफ होती है 2। फिर डेट। अब डेट में बहुत ही खास बात मैं आपको बताने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से। डेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है यूके
यूके स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने हम पे राज किया था हिंदुस्तान पर 200 साल। यूएस स्टैंड्स फॉर अमेरिका, जिसके अभी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं 2020 में। यूएस, यूके। यूके में जब हम लिखते हैं कोई भी डेट, फॉर्मेट होता है, सबसे पहले लिखते हैं अपन तारीख, लाइक 4 एक तारीख है, ये रहा। फिर लिखते हैं महीना, लाइक 5वां महीना। फिर हम लिखते हैं ईयर, लाइक 2020। यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में हम सबसे पहले लिखते हैं महीना, लाइक 5वां महीना, 4 तारीख, ईयर वहीं का वहीं रहता है 2020। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि आपने सुना होगा, पहले यूके लिख देते हैं। यूके, यूके के हिसाब से जैसे हिंदुस्तान में एक हमला हुआ था 26/11 का, तो जब हम बोलते हैं कि हमला हुआ 26/11 का, तो ये 26/11 से हमारा मतलब आखिर क्या होता है? इसका मतलब होता है 26 नवंबर। 26 तारीख 11वां महीना हो गया, 26 नवंबर का हमला। अमेरिका में भी हमला हुआ था 9/11 का, पर इस 9/11 का मतलब ये नहीं होता कि 9 नवंबर। पहले मुझे भी लगता था, जब मुझे पता नहीं था कि ऐसी डेट्स अलग होती है, तो मैं सोचता था 26/11 होता है 26 नवंबर, 9/11 होता है 9 नवंबर। पर जी, ऐसा नहीं होता। यूएस के हिसाब से क्या है, 11 हो गई तारीख, 9वां हो गया महीना, तो ये 11th ऑफ सितंबर की बात यहाँ पर हो रही है। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा डेट लिखने के 2 तरीके होते हैं। तो मैं यहाँ आपको क्यों बताने लग गया लेटर छोड़ के, वो इसीलिए क्योंकि जब आप डेट लिखोगे तो आपको याद रखना है कि आप कौन सी लिख रहे हो। क्योंकि अगर आप यूके की डेट लिखते हो तो आपको एक चीज मैंडेटरी है, यहाँ पे इस तरीके से लिखना, 4th में TH लगाना। फर्स्ट लिख रहे हो तो उसमें ST लगाना, FIRST ना, तो ये हो गया ST। 22 यानी 22 अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पे ऐसे N और D लिखना बहुत कंपलसरी है। मान लो मैं लिखूँ 23 यानी 23rd मैंडेटरी है ये। तो इस टाइप से ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके चक्कर में आप एक नंबर खोते हो। हाँ, अमेरिका के तरीके से लिख रहे हो आप, यूएस स्टाइल में, तो बहुत सिंपल है। ऐसे लिखो मई, फिर लिखो 4, कोई TH VH नहीं, सिंपल कॉमा लगाया, ईयर लिखा। बहुत सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे आपको मार्क्स कटने का रिस्क नहीं है। ये होता है यूएस का स्टाइल। तो आप कौन सा स्टाइल फॉलो करते हो आपकी चॉइस है, पर यूके में TH ST पक्का लगाना, नंबर बचाना है तो। फिर आप लिखोगे अपने जो रिसीवर हैं उनके बारे में क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे टू द क्यों। तो अब आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आखिर प्रिंसिपल को हम द क्यों बोलते हैं, और इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आपको बताऊंगा कि जब सरकारी ऑफिसर्स को लेटर भेजते हैं तो वो कैसे भेजते हैं विद एग्जांपल्स। तो यहाँ लिखेंगे हम द प्रिंसिपल। याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि द क्यों, द प्रिंसिपल क्यों, अ प्रिंसिपल क्यों नहीं। फिर द प्रिंसिपल अपने स्कूल का नाम, फिर शहर, पिन कोड, देन आप सब्जेक्ट लिखोगे जो कि एक लाइन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। फिर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड हटा दो अगर आप इज्जत नहीं करते हो, सर लिख दो। एक्चुअली इज्जत करते हो तो भी सर लिख सकते हो, डोंट, कोई इशू नहीं है उसमें। सर मैम लिख सकते हो बहुत ही आराम से। फिर ये जो मेन बॉडी है जो मैंने आपको कहा था कि 100 वर्ड्स के अंदर आ जाना चाहिए, वो क्या है देख लेते हैं। लाइक आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई एम अनुराग अग्रवाल। आप स्टार्टिंग में बताते हो कि आखिर आप हो कौन, उन्हीं के स्कूल में हैं, आप वो बता रहे हो उनको, हम आप ही की छत्र छाया में हम पढ़ते हैं। तो आपने मेंशन कर दिया कि मैं हूं कौन, अनुराग अग्रवाल, ऊपर दिया हुआ है, क्लास ऊपर दी हुई है, स्कूल आपके स्कूल का। ऑफ कोर्स अगर यहाँ आपने मेंशन कर दिया ना कौन सा स्कूल है, तो यहाँ नाम थोड़ा लिखोगे, आपके स्कूल का। अब मुझे बुखार है पिछले 2 दिनों से, सो आई हैव बीन सफरिंग। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ये आता होगा। नहीं आता हो तो टेंस के ऊपर हमारी एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें आपको ये बताया गया है कि क्या होता है आखिर ये सब टेंसेस। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे हमने बताया कि पिछले 2 दिनों से मुझे बुखार है और मैं स्कूल नहीं आ पाया हूँ। डॉक्टर ने मुझे क्या कहा है कि मुझे कुछ चेकअप्स कराने हैं, कुछ चेकअप्स मुझे प्रिस्क्राइब किए हैं, और बेड रेस्ट कहा है मुझे आने वाले 4 दिन के लिए, कम से कम 4 दिन के लिए। इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा अगले 4 दिन। मैं इस पत्र को भेज रहा हूँ अपने एक दोस्त के हाथों, दोस्त के द्वारा। प्लीज़ मुझे 4 दिन की छुट्टी देने का कष्ट करें। मैं आपका बहुत ही ग्रेटफुल, यानी आप कह सकते हो आभारी रहूंगा।
ये हो गया मेन मैटर। फिर एक लाइन छोड़ो, योर ओबीडियंटली, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर। अगर आपकी कोई पोजीशन मेंशन है लाइक हेड बॉय वगैरह, हालांकि उसकी इस लेटर में नीड नहीं थी, पर किसी किसी लेटर में नीड होती है, तो जब नीड होगी तो आप लिखोगे हेड बॉय, हेड गर्ल, जो भी आपकी पोजीशन है यहाँ पर। अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, आप हो शिवांगी शर्मा, क्लास 9 की स्टूडेंट, स्कूल का नाम दिया हुआ है AVB विद्या मंदिर। आपके भाई तरुण की शादी है आने वाले हफ्ते में। अब आपको छुट्टी चाहिए, ऑफकोर्स शादी में जाना है, एंजॉय करना है, तो एक लेटर भेजो अपनी प्रिंसिपल मैम को, प्रिंसिपल सर को, और मांगो 6 दिन की छुट्टी। भाई की शादी है, 6 दिन तो चाहिए, 6 दिन की छुट्टी के लिए कि मैं शादी अटेंड करूंगी। आप लिख पाओगे, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। फिर अगला क्वेश्चन, आप हो ऋतिक नानवानी, आप हेड बॉय हो आपके प्रगति विद्यापीठ स्कूल के। एक डायरेक्टर सर को आप लेटर भेजो और उनको बोलो कि भाई आप हमको फंड चाहिए, आप फंड प्लीज पास कीजिए, क्योंकि हमें कुछ नए क्रिकेट बैट, बॉल, टेनिस के बैट्स और बाकी के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदने हैं। क्यों खरीदने हैं? क्योंकि जो पुराने वाले हैं वो यूजेबल नहीं है, दे आर नो मोर यूजेबल, खराब हो गए हैं। लाइक बैट टूट गया, जो बैडमिंटन का बैट है उसमें जो जो वायरिंग होती है, जो तार लगी हुई होती है ना, वो खराब हो गई, कॉक गुम हो गई, शटल कॉक गुम हो गई, जो टेबल टेनिस की टेबल है उसमें दीमक लग गया। ऐसे आप पूरा इसमें मेंशन करोगे एक एक चीज, फिर वही आई विल बी ग्रेटफुल वाली बात आप मेंशन करोगे। फिर आप हो राम नरेश सिंह यादव, स्टूडेंट हो आप क्लास 10th के, गवर्नमेंट गोरखी स्कूल ग्वालियर से। आपके पिता एक गरीब किसान हैं और इस बार उनकी पूरी की पूरी जो खेती है, क्रॉप्स है, जो उनकी खराब हो गई। क्यों? क्योंकि हेल स्टॉर्म आ गया, यानी अचानक से बर्फ के ओले गिरे, आपकी जो खड़ी फसल थी पूरी की पूरी खराब हो गई। अब आपके पास पैसे है नहीं, तो आप अपने प्रिंसिपल को एक लेटर भेजो और उनसे बोलो कि मैम हमारी फीस को वेव कर दो। वेव मतलब माफ कर दो इस पूरे साल के लिए। एकेडमिक ईयर मतलब क्या हुआ कि जैसे आप 9th में हो, ये 10th है सॉरी, आप 10th में हो, 10th में मान लो अभी अभी आप आए हो, तो एकेडमिक ईयर मतलब 10th to 11th में आपके आने तक, फाइनल एग्जाम तक, तब तक की मेरी आप फीस प्लीज माफ कर दो। और इतना ही नहीं, मुझे कुछ किताबें और स्टेशनरी आप प्रोवाइड करवा दो स्कूल के फंड से। एक तरह से दया मांगने वाली बात हो गई, बट ये भी आपको लिखना आना चाहिए, बचपन में बहुत सिखाया जाता है ये फीस वाला। अगला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अर्चित श्रीवास्तव हो। आपने अनइंटेंशनली मतलब गलती से क्या तोड़ा है? आपने अपनी विंडो का पेन, मतलब ये खिड़की है आपके स्कूल में, आपकी क्लास में, उसका पेन यानी कांच, ग्लास बोल सकते हो आप, ग्लास तोड़ दिया जब किसी ने आपको नहीं देखा। तो लेटर क्यों भेज रहे हैं? आप ये बोलते हुए कि मैंने तोड़ा है, अपने वाइस प्रिंसिपल को आप लेटर ऑफ अपोलॉजी लिख रहे हो, माफी मांग रहे हो और बता रहे हो कि जब कोई भी नहीं था मैंने ही तोड़ा, मतलब ईमानदारी का प्रदर्शन करते हुए आप क्षमा मांग रहे हो। तो मैं आशा करता हूं कि लेटर टू प्रिंसिपल आपका क्लियर हुआ होगा, आप घर पे प्रैक्टिस करोगे इसकी। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे लेटर टू ऑफिसर्स के लिए। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉलेज फॉर क्यूरियस के इंग्लिश कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं क्लास 12th के लिए। अभी सिर्फ क्लास 12th के लिए अवेलेबल है, और वो भी सिर्फ CBSE और MP बोर्ड के लिए, जिसमें लिमिटेड सीट्स है। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो हमने इसकी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको जरूर देखें। वीडियो को पसंद, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने क्यूरियस फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें आगे की वीडियोस के लिए। एंड फाइनली